नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के विज्ञान पेपर सेट 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। पेपर कोड है 824 NJ। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को देखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा एवं आकार में कुछ छोटा बनेगा। चार ऑप्शन है, उत्तल है, अवतल है, समतल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो होगा अवतल, अवतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा एवं आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक लेंस के सामने रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन है। और यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कितना गुना बना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 गुनी दूरी पर बनता है तो इसकी आवर्धन कितना गुना होगा, तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है 3, तो यहाँ 3 गुना जो है इसका आवर्धन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है तीसरा क्या है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यह प्रश्न कई सालों के बोर्ड में पूछा गया है। तो किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा का मात्रक है। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और ये वाट दिया गया तो ये सामर्थ्य का मात्रक होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चारों मात्रक बहुत ही आईएमपी है। इन चारों मात्रकों में से एक मात्रक जरूर बोर्ड में पूछा जाता है। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। तो यहाँ बताना है कि प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का आकलन किन किन नियम से किया जाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के सहायता से जो है किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा को आकलन किया जाता है। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन जो है सही है। तो यह 4 प्रश्न इसमें भौतिक विज्ञान का पूछा गया था सेट 1 में। अब यहाँ पे रसायन विज्ञान के प्रश्न देख सकते हैं। रसायन विज्ञान में प्रश्न दिया गया है कि 5 का क प्रश्न जो दिया गया है, एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम क्या है। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल का जो है आईपीएससी नाम बताना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एथेनॉल जो होता है एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही है। तो अगला प्रश्न दिया गया, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो विलयन पीएच का मान 7 से जब अधिक होता है तो विलयन क्षारीय होता है, और 7 से जब कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 जब होता है तो उदासीन होता है। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, पीएच का मान जब 7 है तो उदासीन, और 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 से कम है तो अम्लीय होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती हैं। तो श्याम श्वेत जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त क्या होती हैं, तो याद रखिएगा, AgCl जो होता है, AgCl को जो है हार्न सिल्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यह प्रयुक्त किया जाता है। तो रसायन विज्ञान में 3 प्रश्न बहुविकल्पी आते हैं। तीनों प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम यहाँ पर जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जीव विज्ञान में क्या प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती हैं। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है क्या होगा, इसमें 4 जो है ऑप्शन सही है। अगला जो है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में,
इनमें से सभी। तो याद रखेंगे इसका जो ऑप्शन होगा रंध्रों में जो है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें सही जो है दूसरा वाला ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। तना है, पत्ती है, जड़ है, प्रकलिका है। तो याद रखेंगे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये पहला वाला जो ऑप्शन होगा तना हो जाएगा। तना जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है। अगला जो है जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती हैं। यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, ये कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती हैं। तो यहाँ 4 यक्ष है, 3 यक्ष है, 2 यक्ष है, यक्ष है। तो याद रखेंगे इसमें जो है 2 यक्ष जो होता है ये जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होता है। तो यह सेट 1 में जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करके आज बताया गया। तो यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अगला जो सेट बनेगा 2 का जो है बहुविकल्पी सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। उसके बाद जो है अति लघुत्तरी और विस्तृत प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।